आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित हिंदू संगठन का कार्यक्षेत्र केवल भारतवर्ष नहीं रहा है। संघ स्वयंसेवकों ने सन 1947 से भारतीय मूल के लोगों में कार्य प्रारंभ कर दिया। आज 40 देशों में लगभग 750 शाखा कार्यरत है। भारतीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू स्वयंसेवक संघ, मॉरिशस स्वयंसेवक संघ, हिंदू काउंसिल, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल, हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल, नेशनल हिंदू स्टूडेंट्स फोरम, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि नामों से पंजीकृत संस्थाएं विभिन्न देशों में बसे भारतीय मूल के निवासियों में कार्यरत है। सेवा इंटरनेशनल यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में सेवा कार्य में सदैव सक्रिय रहती है। कटरीना तूफान में सेवा यूएसए को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए लुजियाना प्रांत के गवर्नर कैथलीन ब्लैंको द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय स्वयंसेवक संघ कीनिया में पिछले 60 वर्षों से स्थानीय नागरिकों के लिए किए गए विभिन्न सेवा कार्य के लिए कई बार पुरस्कृत हुआ है। सेवा इंटरनेशनल ने भारत में भी आई कई प्राकृतिक आपदाओं में सदैव आगे बढ़कर सहायता भेजी है। गुजरात भूकंप, सुनामी जैसी भयंकर आपदाओं में कई गांवों के पुनर्वसन की जिम्मेदारी सेवा इंटरनेशनल ने ली है। बाल गोकुलम की सैकड़ों शाखाएं अमेरिका एवं कनाडा जैसे देशों में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। इन भारतीय मूल के निवासियों में 40 वर्ष तक विश्व के कोने कोने में प्रवास कर सुदृढ़ संगठन खड़ा करने के लिए आजीवन कार्यरत रहे विश्व परिव्राजक मौन तपस्वी भिड़े जी। श्री लक्ष्मण श्री कृष्ण भिड़े जी उन अनाम ऋषियों की श्रृंखला की कांतिमयी स्वर्णिम कड़ी थे जिनका इष्ट देव भारत मां तथा जीवन का ध्येय निष्काम समाज सेवा थी। भिड़े जी ने अपना निजी कुछ नहीं रखा। जो भी था वह परम प्रिय भारत देश और विश्व भर में फैले भारतीय मूल के निवासियों के लिए था। भिड़े जी ने मॉरिस कॉलेज नागपुर से दर्शन शास्त्र एवं संस्कृत में स्नातक तथा विधि उपाधि ली और 1936 में जर्मनी में हुए ओलंपिक्स में भारतीय दल द्वारा प्रदर्शित कबड्डी संघ के सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने सन 1942 में परम पूजनीय श्री गुरु जी की प्रेरणा से संघ प्रचारक के रूप में अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और सन 1957 से 1993 तक अप्रवासी भारतीयों के लिए कीनिया से विश्व भर प्रवास और संगठन कार्य किया। समुद्र पार विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति की जड़ों से कटे अनिवासी भारतीयों में आत्मगौरव और संगठन का बीज उन्होंने बोया और गंगा यमुना की लहरों से उठती सनातन संस्कृति धारा से
फिर से जोड़ने का भगीरथ कार्य किया। आपातकाल के संकट में उन्होंने लगभग 70 देशों में संपर्क निर्माण कर जनतंत्र के समर्थन में अलख जगाई। विश्व भर में भारतीय संस्कृति और समाज के प्रति मैत्री एवं सम्मान भाव उत्पन्न करने में उनके द्वारा पल्लवित संगठनों का बड़ा योगदान रहा। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ प्रवासी भारतीय दिवस के प्रणेता भिड़े जी ही थे। श्री भिड़े जी से मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्राप्त कर संगठन कार्य में लगे कुछ ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के श्रद्धा सुमन। साधारणतः सभी संस्थान ने कोई प्रचारक का दर्शन नहीं किया था। भिड़े जी के आने बाद इसका बहुत सिंपल जीवन और सबके साथ प्यार का व्यवहार के कारण उसका परिणाम सभी शाखाओं में बहुत ही अच्छा हुआ। श्री भिड़े जी का स्मरण करते समय पर तत्क्षण गीता के 18वें अध्याय का एक श्लोक स्मरण में आता है। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। ये सब गुणों की अभिव्यक्ति तादृश रूप में श्री भिड़े जी के जीवन में होती है। I had a good luck to do Sangh work in Kenya under the guidance of Manya Shri Lakshman Shri Krishna Bhide for 20 years, 1957 to 1977. I had a chance of touring and making trips to different countries and places with him. I found him really a great कार्यकर्ता, a त्यागी, विरागी, तपस्वी प्रचारक and a perfect pioneer of Sangh work overseas. He was the greatest instrument of Sangh expansion abroad. यह संयोग ही रहा कि जिस कार्य को उन्होंने वर्षों तक सींचा, उस कार्य को अभिव्यक्त करने वाले विश्व संघ शिविर 2000 में अत्यंत कठिन शारीरिक अवस्था के होते हुए भी उपस्थित होने के उपरांत उन्होंने 7 जनवरी 2001 को मुंबई में अंतिम विदाई ली। ऐसे महान कर्मयोगी, अद्भुत साधक, त्याग व सादगी की साक्षात प्रतिमूर्ति, विश्व परिव्राजक, मौन तपस्वी को शत शत नमन।